हेलो। बाप जवान हो गया और बेटा बुढ़ा हो गया। बेटा हुई हो बूढ़ो और पिताजी है जवान। बहुत भोगने लगे। अब ध्यान ध्यान, हर व्यक्ति को 4 स्थान पर ज्ञान प्राप्त होता है। राजा याति भोग भोग रहे हैं, लेकिन 4 स्थान पर हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। कहां कहां? 4 जगह हर नरन के अंत बैराग चढ़ंता, कथा सुनत मुर्दा जनत कर्म माह रत्यंत। ये 4 स्थान है ज्ञान प्राप्त होने के। भागवत सुनते समय बैराग होता है, मैया के पेट में बैराग हो, मैया के पेट में ज्ञान होता है। ज्ञान मुर्दा को जलाने जाते हो तब बैराग होता है। और रत्यंत, ये 4 स्थान है ज्ञान प्राप्त होने के। महाराज याति भोग भोग रहे हैं, भोगते भोगते बैराग हो गया उन्हें। अपने बेटा के पास पहुंचे और कहा कि बेटा अपनी जवानी ले लो और मेरा बुढ़ापा दे दो। पुरु कहने लगा क्यों? तो याति बोले कि रहना नहीं बेटा, अब हमें यहां रहना नहीं है, मुझे बैराग हो गया। रहना नहीं देश बेराना है। महाराज जवाब दे रहे बहुत अच्छे। एक बात बताए तुम्हें, ये संसार है झाड़ और उठाकर, ये संसार झाड़ उठाकर है। जब उलट उलट मर जाना है, जवाब दिया बेटा अब अपनी जवानी ले लो, मेरा बुढ़ापा दे दो। ट्रांसफर हो गया। पुरु ने अपनी जवानी वापस ले ली और पिताजी का बुढ़ापा वापस कर दिया। मेरे भैया सुखदेव यादव हसा पोखर से जो पधारे, हमारे सम्मानीय सुखदेव यादव हसा पोखर वाले 101 मुद्राओं से व्यासपीठ पर सम्मानित करते हैं। और ये राजू यादव नंगला पिता, ये माल्यार्पण पढ़ करके सम्मानित कर रहे हैं राजू यादव नंगला पिता से। और ये नेम सिंह यादव हाजीपुर से। आज तो हाजीपुरा के भी बहुत से लोग बैठे हैं, हंसा पोखर के बहुत भक्त आए हुए। ध्यान रखना, हमारे राधे से परम सम्मानी ये नेम सिंह यादव हाजीपुर से 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं व्यासपीठ पर। राजा याति ने बेटा को जवानी वापस दे दी और अपना बुढ़ापा ले लिया। भोग भोगने लगे, लेकिन भोगों से इच्छा प्राप्त हुई, बेटा को जवानी वापस कर। अरे वाह,
ये हमारे महामंत्री अब पहचान लिया नंगला संघ से जो आए हैं। कोरोना काल में भागवत करने गए थे, याद आ गई। कोरोना काल में जिस समय कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय हमारी कथा नंगला सिंह में हो रही थी दरोगा जी के यहाँ। ध्यान रखना ये महामंत्री बहुत बड़ा पद है, ध्यान रखना भाइयों। 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं महामंत्री नंगला सिंह वाले। और ये भंडारे में रणवीर सिंह नंगला पिका 500 मुद्राएं दे रहे हैं। रणवीर भैया नंगला पिका 500 मुद्राएं भंडारे में दी हैं। और ये श्री अवधेश यादव दरियापुर 18 इन्होंने भंडारे में दिया है। पुष्पेंद्र यादव बल्लभपुर 500 रुपए भंडारे में दे रहे हैं। वेदराम और पप्पू यादव नंगला पिका इन्होंने 1100 रुपए भंडारे में दान दिया है और कुछ अन्नदान भी दिया है, ध्यान रखना। अब राजा यादव ने अपने 5 लड़कों को राज्य दिया है। जंगल में जाकर के भगवान का भजन करते हुए पंचभौतिक काया को छोड़ के परम धाम की यात्रा कर गए। राजा यादव बड़े बेटा यदु को राजा बनाया, तुर्वसु को राजा बनाया, जिसने तुर्क स्थान बसाया, जिससे मुसलमान वंश कहलाया। यदु से यादव वंश चला है। यदु से यादव, अहीर, जादौन, गुजर, पाल, बघेल, मेरे प्यारे भक्तों ये यदुवंश में आते हैं। यदु महाराज के 4 पुत्र हुए, नल, ऋक, क्रोष्टा, रुकु। इन्हीं के वंश में आगे चल के एक राजा हुआ है सहस्त्रबाहु अर्जुन। बहुत बड़ा बलवान राजा हुआ है यदुवंश में सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसने रावण को भी हरा दिया था। तुम्हारे वंश में ऐसा बड़ा बलवान राजा सहस्त्रबाहु हुआ है। यादवों में एक ऐसा राजा हुआ है जो 14 रत्नों का स्वामी था, जिसका नाम था शशबिंदु। शशबिंदु जो है 14 रत्नों का मालिक हुआ है। और इसी वंश में सहस्त्रबाहु अर्जुन हुआ, जिसे परशुराम ने मार दिया था। परशुराम ने इसे मार दिया था। इसी वंश में आगे चल के राजा हुआ है आहुत। आहुत महाराज के 2 पुत्र हुए हैं, उग्रसेन और देवक। महाराज उग्रसेन मथुरा के सम्राट हैं। मथुरा के सम्राट उग्रसेन कहलाए।